राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। पिछले भाग में वेदांतगो ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध स्यात् क्षुद्र सुखमाप्नुयात्, इस श्लोक पर चर्चा की गई। इसके आगे के श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आप सबसे निवेदन, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक धीरज द्विवेदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आगे का जो श्लोक है उस श्लोक में कहते हैं, धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम। कहते हैं कि धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम, जो धर्म को चाहने वाला हो उसको धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्, जो अर्थ को चाहने वाला, जो धन संपदा को चाहने वाला हो उसको धन संपदा की प्राप्ति होती है। कामान वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम, जो संतति को चाहने वाला उसको संतति की प्राप्ति होती है। जो कामनाओं को इच्छा वाला हो, जो कामनाओं को चाहता हो, जो कामनाओं को चाहता हो उसकी भी पूर्ति होती है। तो कहते हैं कि कामना किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं। काम जानना अति आवश्यक है। काम कहते किसे हैं। तो भाष्यकार भगवान शंकर विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में लिखते हैं, चक्षुरादि नमात्मयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेषुनुकूलयात् प्रवृत्तिः कामः। चक्षुरादि नामात्मयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेषुनुकूलयात् प्रवृत्ति कामः। जो चक्षुरादि जो विषय है, आत्मा के सहित मन को अधिष्ठित करके जो चक्षुरादि जो विषय हैं उसके अनुरूप प्रवृत्ति को काम कहते हैं। जो चक्षुरादि के जो विषय हैं उनके अनुरूप उनको प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम काम कहते हैं। तो यहाँ पर समझने की यह आवश्यकता है कि चक्षुर आदि विषय कहते किसे हैं। आखिर चक्षुर आदि क्या है। चक्षुर आदि तो कहते हैं चक्षुर आदि जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसी को चक्षुर आदि कहा गया है। जैसे नेत्र आदि, तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं, सर्वप्रथम हमें जानना यह आवश्यक है कि 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं। तो प्रथम जो ज्ञानेंद्रिय है नेत्र, दूसरा कर्ण, कान, नेत्र मतलब आँख, कर्ण मतलब कान, नासिका
तीसरा जो है नासिका, चौथा रसेंद्रिय, और पांचवा नख से लेकर सिर तक जो त्वक है, जो त्वचा है, जो ऊपरी जो सतह है, जो ऊपरी जो सतह है, इसको कहते हैं त्वक, त्वचा। ये बात समझ में आई। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है? तो नेत्र अर्थात आँख, कर्ण अर्थात कान, नासिका अर्थात नाक, रसेंद्रिय अर्थात जिह्वा, त्वक, त्वक नख से लेकर सर तक, इसको त्वक बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। त्वक अर्थात त्वचा। इन्हीं 5 को ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। यही 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। तो कहते हैं चक्षुरादि नमात्मयुक्तेन। तो चक्षुरादि जो विषय हैं, तो ये जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अपने अपने विषय होते हैं, विषयों के अनुरूप प्रवृत्त होती हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम यह जानना अति आवश्यक है कि विषय कहते किसे हैं। नेत्र का विषय क्या है, कर्ण का विषय क्या है, नासिका का विषय क्या है, रसेंद्रिय का विषय क्या है, ये त्वक का विषय क्या है। तो नेत्र का विषय आइए हम सब जानते हैं। नेत्र का विषय कौन कौन से हैं? तो नेत्र का जो विषय है, नेत्र का विषय रूप है। नेत्र शिव रूप को देखता है। अब रूप का भी 7 भेद है। नेत्र रूप को ग्रहण करता है और रूप भी 7 प्रकार का है। वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं? तो शुक्ल, नील, पित्त, हरित, रक्त, कपिश, चित्र, ये 7 हो गए। शुक्ल, नील, पित्त, हरित, रक्त, कपिश और चित्र, ये हो गए 7। ठीक है। तो ये 7 रूप के भेद हैं। शुक्ल अर्थात सफ़ेद, वाइट, सफ़ेद। शुक्ल, नील, नील मतलब नीला। शुक्ल, नील, पित्त, पीला, येलो। शुक्ल, नील, पित्त, हरित मतलब हरा, ग्रीन। रक्त, लाल, रेड। कपिश, काला, ब्लैक। और चित्र, इन सब को मिलाया हुआ जो रूप है उसको चित्र कहते हैं। तो रूप के 7 भेद हैं। नेत्र इन 7 के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण करता ही नहीं है और ग्रहण कर ही नहीं सकता। नेत्र का जो सामर्थ्य है इन 7 को ही देख सकता है, इसके अतिरिक्त नेत्र नहीं देख सकता। या शुक्ल देखेगा, या नील देखेगा, या पित्त देखेगा, हरित देखेगा, या रक्त देखेगा, या कपिश देखेगा, या चित्र देखेगा। तो रूप के ये 7 भेद हैं। इन्हीं 7 को ये नेत्र ग्रहण करता है और नेत्र का जो विषय है ये 7 हैं। तो ये रूप रहते कहाँ हैं? ये रूप का निवास स्थान क्या है? तो कहते हैं रूप का निवास स्थान पृथ्वी, जल और तेज। पृथ्वी, जल और तेज में ये 7 रूप निवास करते हैं और इन्हीं 7 को नेत्र ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त नेत्र ग्रहण नहीं कर सकता। तो नेत्र का विषय आपको समझ में आया। अब चलते हैं कर्ण के पास। तो कर्ण का जो विषय है, कर्ण के विषय जो है वह शब्द है। कर्ण शब्द का ग्रहण करता है। कर्ण सिर्फ शब्द को ही सुनता है, शब्द को ही ग्रहण करता है।
शब्द भी दो प्रकार का है। कर्ण इस दो प्रकार के शब्द के अतिरिक्त और कुछ श्रवण नहीं करता। कर्ण का जो विषय है अपने ही विषय को श्रवण करता है, इसके अतिरिक्त और कोई विषय में इसकी पहुँच नहीं है। कर्ण सिर्फ दो ही को श्रवण कर सकता है, या ध्वनि हो या फिर वर्णात्मक हो, वर्ण हो, अक्षर हो, उनको सुन सकता है या ध्वनि को सुन सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी कर्ण को सुनाई नहीं देता और है भी नहीं। तो कर्ण का विषय होगा शब्द। शब्द के दो भेद हैं, ध्वनि और वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। शब्द का निवास स्थान कहाँ है? तो कहते हैं शब्द का निवास स्थान आकाश में है। आकाश अर्थात रिक्त स्थान, खाली स्थान को आकाश कहते हैं। जहाँ खाली स्थान है वह आकाश है। तो कर्ण के दो भेद हैं। तो सर्वप्रथम आपके नेत्र के विषय को बताया गया, दूसरा कर्ण के विषय के बारे में बताया गया। अब चलते हैं तीसरे जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह है नासिका। नासिका का जो विषय है, नासिका जो ग्रहण करता है वह है गंध। नासिका सिर्फ गंध को ही ग्रहण कर सकती है, इसके अतिरिक्त नासिका की पहुंच नहीं है। नासिका नेत्र के विषय को नहीं देख सकती, नासिका कर्ण के विषय को नहीं सुन सकता। नेत्र रूप को देख सकता है, कर्ण शब्द को सुन सकता है, लेकिन नासिका इन दोनों विषयों का, नेत्र के विषय और कर्ण के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। तो नासिका की अपना खुद का विषय है। इसका जो विषय क्या है? इसका विषय है गंध। गंध के भी दो भेद हैं। नासिका दोनों ही दो को ग्रहण करती है, या फिर सुगंध हो या फिर दुर्गंध हो। गंध के दो भेद हैं, या सुगंध, दुर्गंध। नासिका सिर्फ सुगंध को ग्रहण कर सकती है या फिर दुर्गंध को ग्रहण कर सकती है। अब ये गंध का निवास स्थान कहाँ है? गंध रहता कहाँ है? गंध कहाँ पर है, रहता कहाँ है गंध? इसका निवास स्थान क्या है? तो कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी। ये गंध पृथ्वी में रहता है। जितने भी गंध युक्त पदार्थ हैं, गंध के जो दो भेद हैं, सुगंध दुर्गंध, जो भी गंध युक्त पदार्थ है वो सभी पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। तो नासिका का जो विषय है वह है गंध। नासिका अपने ही विषय को ग्रहण करती है, सुगंध या दुर्गंध। अब चलते हैं चौथी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह है रसेंद्रिय। रसेंद्रिय का जो विषय है वो अपने विषय को ग्रहण करती है, और रसेंद्रिय का जो विषय है वह है रस। रसेंद्रिय का विषय है रस। रस के भी भेद हैं। रस 6 प्रकार का है। वो 6 रस के अतिरिक्त रसेंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। वो जो भी ग्रहण करी उससे 6 रस के अंदर ही होगा। उस 6 रस कौन से हैं? तो मधुराम्ल लवण कटु काषाय तिक्त भेदात। तो मधुराम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त 6 रस हैं। पहला मधुर, दूसरा अम्ल, तीसरा लवण, चौथा कटु, पांचवा कषाय, छठा तिक्त। तो मधुराम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त ये 6 रस हैं। इन 6 रसों को
रसेंद्रिय ग्रहण करती है, इसके अतिरिक्त और ग्रहण नहीं कर सकती, इसकी पहुंच नहीं है, किसी और विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। शिव रसेंद्रिय अपने रस को ग्रहण कर सकती है, वो रस छह है। मधुर अर्थात मीठा, स्वीट। अम्ल खट्टा, मधुर अम्ल लवण मतलब नमक, मधुर अम्ल लवण कटु, कटु मतलब कड़वा। कषाय चरपरा कशैला, तिक्त मत तीखा। तो रसेंद्रिय मधुर को ग्रहण कर सकती है, अम्ल खट्टा, खट्टे को ग्रहण कर सकती है, नमक कटु नमक को ग्रहण कर सकती है, और तीखा तीखा पदार्थ को ग्रहण कर सकती है, और कषाय जो चरपरा है उस रस को ग्रहण कर सकती है। तो छह रस है, इस छह रसों से ही व्यंजन का निर्माण होता है। इसके छह रस के अतिरिक्त और कोई व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। इस छह रसों की आवश्यकता होती है, तभी किसी भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, और छह रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो रसेंद्रिय और छह रसों को ग्रहण करती है, तो छह रस है। तो रस के निवास स्थान क्या है, रस रहता कहाँ है? तो कहते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी और जल में ये रस रहते हैं। छह रस पृथ्वी और जल में रहते हैं, लेकिन जल में सिर्फ एक ही रस रहता है, पृथ्वी में छह रस रहते हैं। तो जो जल में जो एक रस रहता है वो रहता है मधुर, और छह रस पृथ्वी में रहते हैं। तो पृथ्वी जल में छह रसों का स्थान है। इसी षड रस को, छह रसों को रसेंद्रिया ग्रहण करती हैं। रसेंद्रिया कहते हैं जीवा के अग्रभाग को। अब चलते हैं पांचवी ज्ञान इंद्रिय। पांचवा जो ज्ञान इंद्रिय है वह है नख से लेकर सर तक जो त्वक है, जो त्वचा है, ये पांचवी ज्ञान इंद्रियां हैं। ये जो त्वक है, ये जो त्वचा है, ये पांचवी ज्ञान इंद्रिय है, ये पांचवी ज्ञान इंद्रियां हैं। इसका जो विषय है, इसका विषय है स्पर्श। सिर्फ स्पर्श को ग्रहण करती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, सिर्फ स्पर्श को ग्रहण करती है। स्पर्श के भी तीन भेद है। शीत या ठंडा को ग्रहण कर सकती है, शीतल हो, ठंडा हो, उसको ये त्वक ग्रहण कर सकता है, या फिर उष्ण हो, गर्म चीज़ों को महसूस कर सकता है। गर्म हो या फिर शीतल हो, या दोनों मिक्स हो, ठंडा और गर्म दोनों को ही एक साथ महसूस कर सकता है। तो जो स्पर्श है, स्पर्श की जो तीन भेद है, शीत उष्ण और मिक्स, शीत उष्ण दोनों को ही एक साथ ग्रहण कर सकता है। तो तीन भेद है, या शीतलता को ग्रहण करेगा, या फिर उष्णता को, या फिर शीतल उष्ण दोनों एक साथ ये स्पर्श जो त्वक है, जो त्वचा है, इसको ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त इसका कोई विषय नहीं। इसके जो विषय स्पर्श है, वो स्पर्श को महसूस करता है। आपने वायु को नहीं देखा, आपने हवा को नहीं देखा, हवा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन जब हवा ये त्वक से स्पर्श होता है तो आप कहते हैं हवा चल रही है, हवा चल रही है। और जो हवा के स्पर्श से आपको पता चल जाता है कि हवा गर्म है, उष्ण है, या फिर शीतल है। तो जो त्वक का जो विषय है, ये विषय है स्पर्श। तो नेत्र के जो विषय हैं, आपने नेत्र के विषय के बारे में जाना, कर्ण के विषय के बारे में जाना, नासिका के विषय के बारे में आपने जाना, रसेंद्रिय के विषय के बारे में जाना, और त्वचा के जो विषय, इसके बारे में आप जाने।
तो इन सभी विषयों जो भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं, चक्षुरादि नमात्म युक्तेन, जो चक्षुरादि जो विषय हैं, चक्षुरादि मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वेनुकूलयात् विषयेष्वानुकूलयात्, विषयों के अनुकूल, अपने विषयों के अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है, जो उसको प्राप्त करने का जो प्रवृत्ति होती है, जो आदमी उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, साधन करता है, उस प्रवृत्ति को काम कहते हैं। तो चक्षुरादि नामात्मयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूलयात् प्रवृत्ति ही कामः। इन सभी विषयों के प्रवृत्ति जो हम करते हैं, इन विषयों को प्राप्त करने के लिए, उनको हम काम कहते हैं। तो जो कामना की इच्छा वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी कामना की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि संतति किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रजायात इति प्रजा संतति। प्रजायात इति प्रजा संतति, जो उत्पन्न हो उसको प्रजा कहते हैं, अर्थात उसको संतति कहते हैं। जो उत्पन्न हो वह संतति, वह प्रजा, प्रजा अर्थात संतति। तो प्रजायात इति प्रजा संतति, प्रजायात इति प्रजा संतति। आगे के श्लोक में कहते हैं भक्ति मान यदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नां मेतत् प्रकीर्तयेत्। भक्ति मानस यदोत्थाय, जो व्यक्ति भक्तिमान हो करके, भक्ति में अधिष्ठ हो करके उठता है और शुचिस्तद्गत मानस, पवित्रता शुचिता के साथ सहस्त्रम वासुदेवस्य, ये भगवान नाम के जो सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं, नाम एतत् प्रकीर्तेत, जो इनके नामों को कीर्तन करता है, जो इन नामों को गुणगान करता, अहर्निश नामों को चिंतन करता है, कीर्तन करता है, भक्तिमान होकर के, अंदर भक्ति भावना को जागृत करके, श्रद्धा विश्वास के को जागृत करके, जो विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं, उन नामों को गुनगुनाता है, कीर्तन करता है, उसको कहते हैं, जो ये कीर्तन करता है उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। वो लाभ कौन से प्राप्त होते हैं, तो आगे का श्लोक में कहते हैं यशः प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यन उत्तमम्। यशः प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रेयम् आप्नोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम्। यशः प्राप्नोति, जो भगवान के सहस्त्र नाम को गाता है, कीर्तन करता है, उसको यश की प्राप्ति होती है। विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च, अपने जो वर्ण में है, जो अपने जाति में सबसे ऊंचा पद को ग्रहण करता है। और अचलाम श्रियमाप्नोति, अपने जातीय ऊंचा पद को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। और अचलाम, जो अचल है, अचल संपत्ति श्रेयम आपनोति श्रेयः, अचल संपदा का वो मालिक बन जाता है, अचल संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है। किसको, जो भक्ति पूर्वक भगवान नाम सहस्त्र का, भगवान के हजारों नामों का या भगवान के नामों का जो कीर्तन करता है, गाता है और भक्ति भाव से स्मरण करता है, चिंतन करता है,
उनको ये सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आगे का श्लोक में कहते हैं, न भयम क्वचिदाप्नोति वीर्यम तेजश्च बिंदति अभवत्यरोगो द्युतिमान बल रूप गुणान्वितः। न भयम क्वचिदाप्नोति, जो भगवान नाम का जो गुणगान करता है उसको कभी भय की प्राप्ति नहीं होती। वो भयहीन हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा विश्व भय से ग्रसित है। अंदर अंदर नाना प्रकार की ऐसी भावनाएं उठती है, ना जाने क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये सब भय जो उत्पन्न होता है, तो कहते हैं भगवान नाम का सहारा लेने से, भगवान नाम का कीर्तन करने से प्राणी भयमुक्त हो जाता है तथा निरोग। भगवान नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति निरोग हो जाता। कहते हैं नारायणो वैद्यो हरि, भगवान नारायण ही वैद्य हैं। वैद्यो नारायणो हरि, भगवान ही वैद्य हैं। गंगा जल औषधि है, भगवान नारायण ही वैद्य हैं। जब हम वैद्य की आराधना करते हैं, उससे भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं और निरोग कर देते हैं। जो रोगी होते निरोग हो जाते हैं। बल रूप एवं सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। जो भगवान नाम का जो तेज आवाज़ में उच्चारण कर कर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शिव शिव हरि हरि, जो जिसका इष्ट हो, जिसके जो इष्ट में अपनी लगाव हो, जिस इष्ट को भजता हो, उन इष्ट का, अपने इष्ट का नाम ले। नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति निरोगी हो जाता है। यश सौंदर्य गुण की वृद्धि हो जाती है। आगे के श्लोक में कहते हैं रोगार्तो मुच्येत रोगाद, बद्धो मुच्येत बंधनात्, भ्यान मुच्येतु भीतस्तु मुच्येतापन आपदः। रोगार्तो मुच्यते रोगाद, रोगी रोग से, बंधा हुआ व्यक्ति बंधन से, रोगी रोग से। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, अगर भगवान नाम का सहारा लेता है, क्योंकि अंत समय में भगवान नाम ही सहारा होता है। सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर सबसे नज़दीक अगर कोई आपका है, तो वो सिर्फ भगवान ही है, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त सहारा देने वाला कोई नहीं है, और सबसे नज़दीक भगवान ही हैं और वही रक्षा करते हैं। तो रोगार्तो मुच्यते रोगात्, जो व्यक्ति रोगी होता है उसको अहर्निश भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। अंदर अंदर भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, नाम का जाप करें। भगवान सबका कल्याण करते हैं। रोगात मुच्यते, तो रोगी को मुक्त कर देते हैं, रोग मुक्त कर देते हैं, बंधन से मुक्त कर देते हैं। भयभीत, भय से, जो भय है, जो भविष्य के अनिश्चितताओं को लेकर के, भविष्य के अनिश्चितताओं को लेकर के जो भयग्रस्त है,
मनुष्य अपने जीवन में 3 चीज़ों को बड़ा ही हमेशा याद रखता है। भूत का शोक करता है, वर्तमान में मोह रखता है और भविष्य का भय करता है। हमेशा इसी में डूबा रहता है, इसी में खोया रहता है। भूत में जो हुआ उसको चिंतन कर कर के, उसकी चिंता करके, चिंतन नहीं उसकी चिंता करके वो शोकग्रस्त हो जाता, शोक हो जाता उसके अंदर। तो भूत से शोक की उत्पत्ति होती है, वर्तमान से मोह की उत्पत्ति होती है और भविष्य से भय की उत्पत्ति होती है। तो शोक मोह भय, भगवान नाम लेने वाले जो भक्त हैं उनको शोक मोह भय कभी सताता नहीं है। बंधुओं, आपको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भूत से कभी शोक नहीं करना। अरे जो बीत गया सो बीत गया, उसको शोक करके आखिर मिलेगा क्या? क्या होगा शोक करने से? उसके शोक करने से कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होगी। इसलिए भूत का कभी शोक ना करे, कभी शोक ना करे। जो निकल गया उसका क्या शोक करना है? गतासु न गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो होशपूर्वक होते हैं, कभी भूत का शोक नहीं करते। गतासु न गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भूत में जो हो गया हो गया, और उसका शोक करके वर्तमान क्यों खराब करना? और वर्तमान में जब आप हैं तो भविष्य की चिंता करते हैं। तो भविष्य के चिंता जब आप करते हैं तो उससे भय उत्पन्न होता है। आखिर भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा? आखिर रास्ता नहीं दिखाई देता है। आखिर क्या होने वाला है? और नाना प्रकार के आपके संवेग उठते हैं, नाना प्रकार के भविष्य के बारे में आप चिंतित हो जाते हैं। तो जब भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो उससे भय का वातावरण बनता है, आपके अंदर भय समा जाता है। और वो भय ना परिवार से कह सकते हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं कह सकते। आपको अंदर ही अंदर वो भय आपको सताता रहता है, आप उससे ग्रसित हो जाते हैं। और भविष्य के सोच करके, भविष्य के चिंता करके आप भय को ग्रहण कर लिया, और भय भूत को चिंता करके शोक को ग्रहण कर लिया। तो भय और शोक दोनों आपके वर्तमान को खराब कर देते हैं। ठीक, भूत से आपने शोक ले लिया, भविष्य से भय ले लिया। ये शोक भय दोनों अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। अगर वर्तमान में आपको जीना है तो सर्वप्रथम शोक को ख़त्म करना, भूत को ख़त्म करना, भय को ख़त्म करना, अर्थात भविष्य की चिंता नहीं करनी है। वर्तमान में कर्म करना है और वर्तमान में चिंतन करना है कि वर्तमान कैसे सुधारें। वर्तमान सुधरेगा तो भूत भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, हम वर्तमान में तो मोह में फंस जाते हैं। मोह का इतना ज़बरदस्त मकड़ जाल है कि हम वर्तमान में मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बड़ी चिंतनीय है और चिंतन करना चाहिए। शोक भय से दूर, वर्तमान में मोह नहीं रखना चाहिए, वर्तमान में कर्म करना चाहिए। वो कर्म से सब कुछ संपादित हो जाता है। तो कहते हैं कि भय से जो भयभीत है वो भय से मुक्त हो जाता है। आपत्तिग्रस्त, आपत्ति से जो आपत्तिग्रस्त है, जो आपत्ति में ग्रसित हो गया है, जो आपत्ति आ ही गई है, तो भगवान नाम अगर भाव से, श्रद्धा से ले तो आपत्तिग्रस्त जो व्यक्ति है उसको भी आपत्ति नहीं आती, आपत्ति खत्म हो जाती है। और जो आपत्ति चल गई है आने के लिए, जो आपत्ति चली है अपने तक पहुंचने के लिए,
अगर भगवान नाम कोई लेता है तो आपत्ति वहाँ से चलती नहीं है, रुक जाती है, आपत्ति नहीं आती है। और जो आपत्तिग्रस्त है, जो आपत्ति आ चुकी है, वो भी खत्म हो जाता है, आपत्ति मुक्त हो जाता है। तो रोगार्थ मुच्यते रोगाद, रोगार्थो मुच्यते रोगाद, बद्धो मुच्यते बंधनात्, ध्यान मुच्यते भीतस्तु मुच्यतापन आपदः। तो भगवान नाम का जो सहारा लेता है, भगवान नाम का जो कीर्तन करता है, भगवान नाम का चिंतन करता है, अपने इष्ट देव का स्मरण करता है, प्रातःकाल भगवान नाम का स्मरण करता है, प्रातःकाल भगवान नाम का स्मरण और भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, भगवान का कीर्तन जो करता है, वो व्यक्ति सभी भयों से, सभी रोगों से, सभी आपत्तियों से मुक्त हो जाता है और नए कार्यों के प्रति उसके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है और उसी उत्साह के बल पर अपने कार्य को संपादित करता है। समय को देखते हुए, समय की सीमा में आज के प्रसंग को हम यही प्रणाम करते हैं। इसके आगे के जो श्लोकों का जो क्रम है, इसके अगले भाग में उस श्लोकों पर चिंतन मनन किया जाएगा, उस श्लोकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आप सभी ने बड़े ही धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा